टूर्नामेंट के पहले 4 मैच कोई टीम हार जाए ना तो वो टूट जाया करती है, लेकिन यहाँ HBL PSL में, PSL 11 में, न्यू एरा में, यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज हुआ, यहाँ पे हिस्ट्री चेंज हुई। यहाँ पे एक टीम ने कहा कि हम कर सकते हैं, वो खड़े हुए सारे, वो मिल बैठे, उन्होंने कुछ बदलाव किए, उन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए अपने बैटिंग ऑर्डर में, अपनी टीम में कुछ चेंजेस लेके आए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि हम इस तरीके से, इसलिए नहीं आए हम अमेरिका से कि हम आएंगे और इतना जलील होकर वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो कुछ ना कुछ बदलेंगे, हम कुछ ना कुछ अलग करेंगे। तो देखिए उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि आज वो PSL के फाइनल में पहुंच गए हैं। ये एक बिल्कुल बहुत बड़ी कहानी होने वाली है, ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होने वाली है कि किस तरीके से एक टीम ने अपने आप को उठाया जहाँ कोई इनको रेट नहीं कर रहा था। सब ये कहते कि यार ये क्या टीम आप बना दी है। इवन मैं भी बीच में कह रहा था कि हाँ, ये कप्तानी लबुशेन को नहीं होना चाहिए कप्तान इस टीम का, वो T20 में उनकी जगह नहीं बनती है, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने अपना नंबर चेंज किया, वो चौथे से ओपन करने के लिए एसआई मयूब को वो नीचे ले गए, ये थोड़ी सी चेंज उन्होंने की। ग्लेन मैक्सवेल आ गए। ग्लेन मैक्सवेल ने परफॉर्मेंस तो चले एक आधे मैच में दिए, बट उनके सिर्फ प्रेजेंस से ही ना इतना फ़र्क पड़ा इस टीम की मोटिवेशन में, क्योंकि जब इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा परफॉर्मर आपकी टीम में आ जाता है ना, तो फिर आपको वैसे ही हौसला हो जाता है कि मैक्सवेल है, वो करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन मैक्सवेल है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था, और वो जब आए तो वो पजल पूरा हुआ, और देखिए कि उसके बाद कैसा रंग ढंग बदला है इस टीम का, और आज वो PSL के फाइनल में पहुंच गई है। इतना शानदार मैच, मतलब आज मज़ा आ गया। प्रॉब्ली इस PSL का सबसे अच्छा मैच, इतना इंपॉर्टेंट मैच, और उतना ही अच्छा मैच, और उतने ही बड़ी बात ही हुई कि एक यंगस्टर ने, एक बिल्कुल नए फास्ट बॉलर ने सिर्फ 6 रन डिफेंड किए। मैं बात कर रहा हूँ हुनैन शाह की। आज तो सभी उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ अरसे से उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। हैदराबाद को इस पोजीशन में लाने में हुनैन शाह का बहुत बड़ा रोल है। आप उनके नंबर्स आज के मैच के 6 रन तो चलें, सब बंदे बातें करेंगे, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखिए, जब भी ये मैच जीतने शुरू हुए ना, शुरू में इनको नहीं खिलाया गया था, लेकिन जब ये मैच जीतने शुरू हुए ना, उनके नंबर्स देखिए उसके अंदर हुनैन शाह के, उनकी इकॉनमी देखिए, उनके नंबर ऑफ विकेट्स देखिए। तो आज तो सोने पे सुहागा था, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि बहुत आसान होता है, देखिए जब आपका बड़ा भाई स्टार होता है तो बहुत मतलब आसान होता है कि आप अंडर शेडो रहें और आप उस तरीके से बड़े बन ना सकें, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली आज वो, और वो तैयार थे। सबसे अच्छी बात थी कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वो तैयार थे। हुनैन शाह ने कहा जी मैं ये 6 रन डिफेंड करके दिखाऊंगा। शायद PSL की हिस्ट्री का ये सबसे अच्छा आखिरी किया हुआ ओवर होगा जिसमें सिर्फ 6 रन, जहाँ पे आगे फ़हीम अशरफ थे, क्रिस ग्रीन थे, साथ इमाद ने आना था अभी, बट उन्होंने फिर भी करके दिखाया। उन्होंने डॉट पे डॉट किए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती मैं कहूँगा फ़हीम अशरफ की भी थी, क्योंकि ग्लोरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप मैच जीतने की तरफ जाते। अब वो मैच छक्के से जीतने गए, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाते, आप सिंगल दो से भी ये मैच जीता जा सकता था, क्योंकि सिर्फ 6 रन ही तो थे। आपको ज़रूरी नहीं था आखिरी बॉल तक आप मैच को इसीलिए ले गए कि आप ग्लोरी की तरफ जा रहे थे। यही फ़हीम अशरफ थोड़ा ज़रा अकल करते तो शायद हालात बदल सकते थे, क्योंकि मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड को हारना नहीं चाहिए था जिस पोजीशन में वो ले आए थे, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे इस मैच में। शुरू में जब सेकंड इनिंग शुरू हुई थी ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं है ही नहीं है, फिर वो एक पार्टनरशिप हैदर अली की और चैपमैन की, वहाँ से वो वापस आए और ऐसा खूब वापस आए कि अपनी पोजीशन ऐसी बना ली थी कि वहाँ से मैच हारना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ फ़ैसले तकदीर के भी होते हैं, क्योंकि वो भी तकदीर भी देख रही है कि किस तरीके से हैदराबाद किंग्समैन ने मेहनत की है, वो खड़े हुए हैं, उन्होंने आके इतनी जद्दोजहद के साथ इस पोजीशन में आए, तो शायद थोड़ा सा तकदीर ने भी साथ दिया, क्योंकि वो अच्छे हर 6 के 6 बॉल उन्होंने एक जगह पे कर दिए। वो बहुत आसान था होता है कि वहाँ से अंडर प्रेशर हो और एक लो फुल टॉस हो जाए, या थोड़ा सा आउटसाइड दी ऑफ स्टॉप लगे और एज लग जाए और चौका हो जाए, ये हो सकता था। लेकिन बहुत ही मतलब कमाल का वो ओवर रहा, वो एक जगह से हटे नहीं। ओवरऑल अगर हम शुरू से अगर मैच की बात करें, 185 रन अच्छे रन थे, और तो थोड़ा सा विकेट के अंदर ना एक्स्ट्रा बाउंस था, जिसकी वजह से जो बैकफुट वाले बैटर्स थे ना उनको थोड़ी मदद हुई। लबुशेन जिस तरीके से खेले, उसके बाद उस्मान खान एक और सक्सेस स्टोरी है। अब आखिरी 5 मैचेस के अंदर एक सबसे कम स्कोर उनका 25 है, जिसके अंदर वो आउट नहीं हुए। उसके अलावा वो सारे 50 रन के ऊपर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। वो एक अलग लेवल पे ही चल रहे हैं। पिछले कुछ 4-5 मैचों में तो उन्होंने मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, आई थिंक हुनैन शाह और उस्मान खान ये दोनों बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं हैदराबाद की सक्सेस में जो यहाँ तक पहुँचे। और उन्होंने आज भी जिस तरीके से खेला, फिट लग रहे हैं, लीन लग रहे हैं, उन्होंने अपनी रेंज बढ़ाई है। वो आज तो उनको हमें रिवर्स स्वीप मारते हुए भी देखा, फास्ट बॉलर्स को पैडल मारते हुए भी देखा, कदमों का इस्तेमाल भी करते, तो वो वेरिएशन अपनी बैटिंग के अंदर वो उन्होंने बहुत ज़्यादा भर ली है। और उन्होंने आज शायद अपने करियर की सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग खेली।
वो जो 60 रन थे वो इतने अहम रन साबित हुए, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि 160 भी होकर कर पाएंगे हैदराबाद एक टाइम पे, लेकिन उस एक इनिंग ने उनके साथ कुशल पेरेरा की जो पार्टनरशिप लगी, उसने वो 185 रन जो कि नॉकआउट गेम के अंदर, प्रेशर गेम के अंदर, फिर आपने देख ही लिया क्या हाल होता है उसका, और ऐसा ही हुआ। मुश्किलात रही बॉलिंग में, मैं कहूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, क्योंकि स्पिनर्स के ऊपर बैंक कर रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव रहे हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्पिनर्स रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस्मान खान है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ये उनकी जो इनिंग है वो बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने डोमिनेट कर दिया स्पिनर्स को, फिर उनको फास्ट बॉलर्स के लिए को लाना पड़ा। और फास्ट बॉलर्स ये मीडियम पेसेस हैं, ये फास्ट बॉलर्स भी नहीं कहेंगे, ठीक है, 1 ऑट डिलीवरी 140 प्लस वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो 135 133 के गेड़े में रहते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्रेस फास्ट बॉलर को चाहिए था। ये मैंने देखा बेंच पे हसनैन भी बैठे हुए, सलमान इरशाद भी बैठे हुए, तो शायद ये थोड़ी सी चूक हो गई प्लेइंग 11 में। आपने सर्फिस देखा, थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है फास्ट बॉलर्स को, आप खिला देते हैं हसनैन को भी, ताकि जाइए अपने एक्सप्रेस करें अपने आप को, थोड़ा तेज़ बॉल करें। जैसा कि हमने देखा उन यंग 3 फास्ट बॉलर्स ने हैदराबाद के, उन्होंने दिखाया। अगर आप नंबर्स को कंपेयर करें ना सिर्फ आज के मैच की, फ़हीम अशरफ 40 रन दिए हैं, जो उसके बाद ग्लीसन ने 42 रन दिए, सलमान मिर्ज़ा ने भी 40 प्लस रन दिए, और यहाँ पे एक यंगस्टर ने मैच 6 रन डिफेंड किए। सिर्फ एक बुरा ओवर हुआ फास्ट बॉलर्स का, वो भी जो 19वां ओवर था, पेनल्टीमेट ओवर, जिसमें वो 20-21 रन आ गए मोहम्मद अली के। लेकिन ओवरऑल आकिफ, मोहम्मद अली और उन्हें तीनों ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, आज भी बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की उस एक ओवर को निकाल के। बाकी ऐसा ही रहा उनका। तो वो जब 185 रन उस उस्मान खान की इनिंग की वजह से हो गए, ख़राब बॉलिंग भी हुई, फास्ट बॉलिंग स्पेशली, और जब चेस करने आए तो देखिए वही फ़र्क, फास्ट बॉलर्स ऑन टारगेट विद इन द स्टंप्स, तेज़ बॉलिंग। तो शुरू में ऐसा लगा था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड तो करीब ही नहीं पहुंचेगा स्कोर के, लेकिन फिर वो एक पार्टनरशिप डेवलप हुई, वो अच्छी पार्टनरशिप थी। वो उस पार्टनरशिप को मैच जिताना चाहिए था, जो हैदर अली की और चैपमैन की हुई। वो मुझे ये जहन में लग रहा था कि जहाँ चैपमैन आउट हुए ना, वो काम ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो इतना करीब ले गए थे कि वहाँ पे थोड़ी सी सेंसिबिलिटी अगर दिखाई जाती है आखिरी ओवर के अंदर, तो मैच शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत सकता था। वो अपने आप को बिल्कुल सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार कैसे हम ये हार गए, क्योंकि आपने देखा होगा आखिरी जब कुछ ओवर्स चल रहे थे, रुमान रईस भी कहते थे रिलैक्स रिलैक्स, क्योंकि डगआउट के अंदर वो बिलीव आ गया था उस चैपमैन की इनिंग के बाद कि हाँ अब ये मैच हम जीत जाएंगे। बट कुदरत, जैसे मैंने कहा, निज़ाम वो कुछ और ही मंजूर था। वो हैदराबाद के साथ थे आज, और वो वेल डिज़र्व्ड फाइनल है उनका। पहली बार खेले हैं और पहली बार ही फाइनल के अंदर पहुंच गए। पेशावर ज़ल्मी से अब उनका मैच है। देखिए अब कुछ भी हो सकता है। पेशावर ज़ल्मी का एक ऑफ डे रहा है अभी तक लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, क्या पता तकदीर को कुछ और मंजूर हो, उस दिन भी ऑफ डे हो। ऊपर वाले अगर 3 जल्दी आउट कर लें, जो इनके फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस, बाबर, कुशल को, तो फिर आपको मालूम है उधर भी कोई खास उनके पीछे मतलब हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला नहीं उन्हें। इन्होंने ही ज़्यादा रन्स कर रखे हैं, और जब ये रन्स करते हैं तो उनके लिए रन्स बनाना आसान हो गया हुआ है। तो विल सी, उसके बारे में हम जब मैच से पहले दोबारा बात करेंगे, क्योंकि अभी तो इसी मैच पे बात होगी, हुनैन शाह की बात होगी आज तो उनको नींद नहीं आएगी, और आज सोना भी नहीं चाहिए, आज तो पार्टी करनी चाहिए, आज तो एंजॉय करें। आज तो शायद इस आखिरी ओवर के बारे में वो बहुत सालों तक ये उनको याद रहेगा। वो विजुअल्स चलते रहेंगे, थॉट्स चलते रहेंगे उनके जहन के अंदर, क्योंकि ऐसा आपके करियर में बहुत कम होता है जब आप ऐसा कारनामा करते हैं कि आप बिल्कुल ही 6 रन इतने क्रूशल मैच में, नॉकआउट गेम के अंदर आप डिफेंड करें। वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी होगी हुनैन शाह की, और बहुत बहुत मुबारकबाद हैदराबाद को, हैदराबाद के पूरे डगआउट को, क्योंकि बहुत मुश्किलात से यहाँ तक पहुँचे। और अब मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी मेरे इमोशंस जो है वो हैदराबाद के साथ हैं, क्योंकि मुश्किलात से आए हैं, नीचे से आए हैं, लड़ के आए हैं, बस आखिरी बच के पहुँचे हैं यहाँ तक। एक अच्छा मोमेंटम लिया है उन्होंने, और अब वो इस पोजीशन पे हैं कि 1 गुड डे किसी एक का, उस्मान खान का एक बार फिर अच्छा दिन, साइम अयूब ने भी आज रन्स किए हैं, क्या पता उनका एक और अच्छा दिन, ग्लेन मैक्सवेल का एक अच्छा दिन, एंड यू जस्ट नेवर नो कि पेशावर ज़ल्मी को ये हरा दे। मैच लग नहीं रहा है, बट ऐसे ही मैंने कहा मेरे कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं वो हैदराबाद किंग्समैन के साथ हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उस जब मैच होगा उसके बारे में दोबारा फिर पहले भी बात करेंगे, बाद में भी बात करेंगे, और भी बात करेंगे कि PSL में इस बार क्या क्या हुआ आने वाले दिनों के अंदर। तो दैट्स इट फॉर नाउ। मुबारक हो हैदराबाद किंग्समैन। टेक केयर सर एवरीवन।